नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और इस साधना में हम सारे परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे, इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज नन्हे इंसान की नन्ही कहानी पूरी की एपिसोड 3, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड में हम जान पाए थे कि टाटा ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से अपने एक रिश्तेदार और उनकी 2 बेटियों के साथ पूरी घूमने गई है। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में वो लोग ठहरे। और द्वितीय जो मतलब सेकंड जो एपिसोड है, वहाँ पर हम जान पाए कि जिस दिन वो लोग पहुँचे उसके बाद नेक्स्ट दिन दूसरे ही दिन टाटा लोग समुंदर में नहाने के लिए गए थे। कौन कौन गए थे? टाटा और खुकू और खुकी। लेकिन जब वो लोग नहा रहे थे तो उनको पता चला कि वो लोग जिस दिन समुंदर में स्नान करने के लिए गए थे उसके पहले ही दिन एक बंदा खो गया था नहाते वक़्त। और ये सुनकर वो लोग जल्दी-जल्दी अपना नहाना कंप्लीट करके आ गए और फिर वे लोग पोस्ट ऑफ़िस ढूँढने के लिए निकल पड़े, ताकि टाटा अपने घर पे खबर पहुँचा पाए। तो वे लोग तो पोस्ट ऑफिस में अपना चिट्ठी डाल दिए, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो लोग जब वापसी के लिए रवाना हो गए, वो लोग रास्ता भूल करके गलत दिशा में चले गए और फिर वो लोग एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पर 3 रास्ते एक जगह पे मिले थे और वहाँ पर एक कपड़े से ढका हुआ मूरत था। तो फिर क्या हुआ? चलो, वो लोग तो वहाँ पर ही रुक गए थे, दिशा भूल गए थे। तो कौन से दिशा में जाना है वो सोचने के लिए। तो कौन से दिशा में जाएँगे ये तो निर्धारित नहीं कर पा रहे थे टाटा लोग। फिर लेकिन फिर भी टाटा तो उन दोनों की दीदी है, इसीलिए उन दोनों बच्चियों को वो साहस देने के लिए बोली, कुछ नहीं होगी, ठीक है? चल, हम लोग ठीक वापस चले जाएँगे, ठीक है बेटा? तो टाटा खुकू और खुकी को बोली कि देख, मुझे लग रही है कि आमने-सामने ही समुंदर है, क्योंकि आवाज़ आ रही है ना? तो तब बाकी 2 बच्चे बोले, हाँ दीदी, तुम सही बोल रही हो, सही में आवाज़ आ रही है। तो तब टाटा बोली, चल उस तरफ भी पहले आगे बढ़ते हैं। और वे लोग समुंदर की आवाज़ सुनते-सुनते उसी की तरफ आगे बढ़ने लगे। और वे लोग चलते-चलते सही में समुंदर के तट पर आ गए, है ना? और जहाँ तक वो लोग पहुँचे, टें-टें बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब उसको पता है कि कैसे जाना है। अब सीधे-सीधे चलेंगे तो चलने के बाद स्वर्ग द्वार पहुँच जाएँगे और वहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद ही गेस्ट हाउस मिल ही जाएगी। तो अब जाके टें-टें की उद्विग्न मन शांत हुआ। समुद्र तीर से थोड़ा दूर, थोड़ा नहीं हम बोलेंगे कि ऊँचा जो मतलब ऊँचे लेवल में जो रास्ता है, उसको ही अ, ठान कर उसी में ही वो चलने लग गए। अब तीनों लोग चल रहे थे, वो लोग ऊँचे रास्ते में और सूर्य नारायण ऊँचे आसमान के बीचों-बीच चलने लगे। जैसे लगा कि उनको वो हाइलाइट करते हुए, उनकी मुंडी को वो हाइलाइट करते हुए चल रहे हैं। तो टेंटा तो नीले आसमान नहीं, नीला-सा समुंदर देखते-देखते आगे बढ़ने लगी। टेंटें की जो टेंटे लोगों को पहले तो पहुँचना था स्वर्ग द्वार तक, तो टेंटा चलने लगी। तो लेकिन वो सिर्फ चल नहीं रही थी। वो नीला सा समुंदर और उसमें 20 या 25 फुट लंबा जो अ, तरंगे लहरें थे ना, वो लहरों को वो देख रही थी।
और जब वो लोग फिर से समुंदर के पानी में फिर से आके क्या बोलूँ गिर रहे थे ना, तो उससे पहले जो सांप की जो फन जैसे वो एक अपना कर्वेचर बना रहे थे ना, वो अवाक होकर टैटा देख रही थी। और वो भूल ही गई कि थोड़ी देर पहले ही वो रास्ता भूल गए, डर गई थी। और मतलब खबर करने के लिए तो वो पोस्ट ऑफिस आ रही थी, लेकिन खुद ही शायद खबर बनने जा रही थी। ऐसे ही भयंकर वाले धूप में टैटा समुंदर देखते हुए और उसके रूप में विभोर होके आगे चलने लगी। लेकिन अचानक से टैटा क्या देख पाई पता है? उस आदमी को, उस बंदे को वो देख पाई, जो बंदा पिछले दिन वो खो गया था नहाते वक्त। हाँ, सही में वो तो समुंदर के लहरों में बह गया था। लेकिन अभी टाटा एक अद्भुत दृश्य देख पाई। पता है क्या था वो दृश्य? टाटा फिर कभी वो भूल नहीं पाएगी। वो जो सांप के फन की तरह जो समुंदर के लहरें जो उठे थे ना, नील, वो पानी, वो जो उसका तरंग नहीं बोलेंगे, वो लहर जो है ना, उसमें ठीक उसके बीचों बीच एक इंसान सोया हुआ है। थोड़ी देर बाद ही वही लहर उस इंसान को लेकर एक साथ समुंदर के पानी में कूद गया, टूट गया, बिखर गया। टाटा खुकू और खोकी को कही, शायद ये वही इंसान है ना, जिनके बारे में आज हम लोग सुबह सुन रहे थे कि सारे लोग इसको ही ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। लग रहा है यही है वो। देख कैसे वो अब लहरों के इस झूले पे झूल रहा है ना। टैटे इससे पहले सुनी थी कि समुंदर कुछ भी नहीं लेता। जो उसमें डालते हो वो उसको वापस करके जाता है। हाँ, सब कुछ वो वापस करके जाता है सही में। कल एक जिंदा इंसान को वो लेके गया था, आज वही इंसान को वो उसकी माँ के सूने गोदी में वापस करके गया, सिर्फ मृत अवस्था में। टाटा फिर से अचानक से वास्तव में वापस आ गई। भले जब वो बहुत दूर चली गई थी, वास्तव से अपने ख्यालों में खो गई थी, लेकिन वो फिर से वास्तव में वापस आ गई। खुकू और खुकी जहाँ तक बुलाई, टैंटा दी और कितनी दूर जाना पड़ेगा? टैंटा बोली, अरे बेटा मुझे पता है, मुझे लग ही रहा है, देख हम लोग सही रास्ते में चल रहे, और थोड़ा सा हम लोगों को चलना पड़ेगा, तब हम लोग स्वर्ग द्वार पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ही पता है, थोड़ी देर में ही टैंटा लोग स्वर्ग द्वार में आकर पहुंचे। और स्वर्ग द्वार से ही टैंटा, उसके बाद टैंटा खुकू और खुकी को लेकर थोड़ी ही दूर में अपने जिस गेस्ट हाउस में वो लोग रुके थे वहाँ पर वो लोग पहुँच गए। तो टाटा लोग जब गेस्ट हाउस में पहुँचे, वही रास्ते से जिस रास्ते से वो लोग समुद्र में नहाने के लिए आए थे, तो अब तो ये पहचान वाला रास्ता है, जान पहचान वाली रास्ते से वो चल रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट वाली बात हो गई। तो टाटा जहाँ तक टाटा कुकू और खुकी जहाँ तक वापस आए, तो खुकू और खुकी की माँ जो हैं वो पूछने लगी, अरे तुम लोग कहाँ गए थे बच्चों? हैं, हम सारे लोग कब से ढूंढ रहे हैं, और तुम लोग खाओगे नहीं क्या? हैं, सब कितना देर हो गया है, सारे लोग अपना खाना वाना सारे ख़त्म कर लिए। तो टैंटे लोग बोले, हम लोग तो पोस्ट ऑफिस गए थे, तो स्वर्ग द्वार होकर हम वापस आए ना, तो इसीलिए थोड़ा सा देर हो गई। टैंटे कभी भी अपने माँ बाबा को इस पूरी के रास्ते की जो एडवेंचर है ना, खो जाना, ये वाली बात कभी बोल नहीं पाई। पता नहीं खुकू और खुकी बोली थी या नहीं, लेकिन आज इस नन्हे इंसान की नन्ही कहानी के
कहानी से ही आज टैटा हम सबके सामने ये कहानी या ये एडवेंचर हम लोगों के साथ साझा कर लिया, है ना? तो लेकिन आज टैटा कहते-कहते ये समझ पाई कि उस दिन उस अनजाने जगह में वैसे ही वो पोस्ट ऑफिस जाना और वैसे जो रास्ता भूल कर मतलब जो भी आफ़्ता या विपद में अ, वो लोग परेशानी में खुद को डाल दिए थे, वो शायद सही नहीं था। लेकिन उस गलती अ, उस गलती के कारण से ही वो उस दोपहर के धूप में उस जो सुंदर सा स्वच्छ नीला समुंदर का जो लहरें वो देख पाई थी। लहरें बोलो या वेव्स बोलो, जो भी बोलो वो देख पाई थी। अगर वो रास्ता नहीं भूलती, तो शायद वो कभी नहीं देख पाती, है ना? तो इसके बाद क्या हुआ? खुकू की माँ टेंटें, खुकू और खुकी तीनों के लिए खाना रख दिए थे। तो वो लोग वही खाना खा लिए अच्छे बच्चे की तरह और फिर थोड़ी देर के लिए वो लोग थोड़ा सा सो गए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही श्री श्री जगन्नाथ देव की मंदिर दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा, है ना? जाना तो पड़ेगा ही। तो टाटा जो जिस टूरिस्ट एजेंसी के तरफ से मतलब उनके साथ आए थे, उस टूर में तो बहुत सारे परिवार थे, लेकिन उनके बीच में एक बहुत ही उम्र में बड़े एक दादी भी थी, विधवा दादी थी। तो उन दादी के साथ खुकू की जो माँ हैं, उनकी बहुत दोस्ती हो गई। तो इसीलिए खुकू की माँ और वो जो दादी, वो हमेशा एक साथ रहने लगे। तो श्री श्री जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए सारे लोग तैयार हो गए। टैं खुकू और खुकी और खुकू की माँ और वो दादी, 3 और 2 5, 5 लोग तैयार हो गए। फिर श्री श्री जगन्नाथ देव के मंदिर के लिए वो लोग रवाना हो गए। वैसे यहाँ पर बोलना लाजमी है कि स्वर्गद्वार से थोड़ी ही दूर में जगन्नाथ जी की मंदिर है ना? तो वो लोग जब मंदिर के नज़दीक पहुँच गए तो वहाँ पर ना पांडा होते हैं, जो लोग पुजारी होते हैं या ऐसे कुछ हैं। तो वो लोग आए और उन जहाँ तक उनके सामने आए तो मतलब पूरा मॉब कर देते हैं, पूरा चारों तरफ से वो पकड़ लेते। तो टाँटा लोग बोले, हम लोग पूजा की सारी सामग्री हमारे साथ खरीद के ही लाए हैं, ठीक है? हमारे जो ग्रुप में जो बड़े हैं वो ही सिर्फ पूजा देंगे। तो तब जो पांडा लोग आए थे वो सारे वापस चले गए। फिर खुकू की माँ पूजा देने के लिए 2 डाली खरीदे, 2 कटोरी खरीदे और एक टेंट लोगों के लिए और एक अपने लिए। और अब भैया तो खरीद तो लिए, अब तो जाना तो पड़ेगा। तो भीड़ के अंदर से टेंटा 3 लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही अचानक से मंदिर के जो पिलर्स होते हैं ना, जो थाम होते हैं, उसके आड़ से ना एक एक आदमी अचानक से ऐसे टाटा के शरीर को छूने के लिए हाथ को आगे बढ़ा दिए और तुरंत टाटा जहाँ तक उसका हाथ पड़ा, टाटा के भी हाथ उस व्यक्ति के गाल में एकदम छप गया। तो इतना सुंदर मधुर वो आवाज़ हुआ था कि वो जो आदमी है ना, वो एकदम हक्का-बक्का रह गया। और वो देखकर खुकू पूछी, "टहटह दी क्या हुआ?" तो वो बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने टैटा को छुआ और टैटा भी उस बंदे के गालों को छू दिया, या ऐसे बोले टैटा को उसने छूने की कोशिश की और भैया हमारी टैटा जी भी उसको छू डाला। उसने कोशिश की, इसने छू ही दिया और सशब्द छुआ था, है ना? तो ठीक है। तो तो बंदे ने फिर क्या किया, वो धीरे-धीरे वहाँ से निकल लिया, ठीक है? और एक ही उद्देश्य से और एक पिलर के पीछे से और एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो भी धीरे-धीरे वहाँ से हट गया, है ना? ये तो गया मंदिर के
मंदिर के क्या बोलूँ, सामने वाले हिस्से में जब आप घुसने गए तो तब क्या हुआ। अब फिर वो लोग सीढ़ी से चढ़ने लगे, चढ़ते-चढ़ते श्री श्री जगन्नाथ देव, सुभद्रा और बलराम, उनकी जो काठ के मतलब लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं, वो देखने लग गए। सीढ़ी से चढ़ के वो लोग देखे, टें-टें उन मूर्तियों को देख रही थी। इतने देर में कोई एक आके बोले कि जगन्नाथ देव के जो विग्रह है, गर्भगृह में प्रवेश करके उनको 3 बार प्रदक्षिण करना होता है। तो टेंटा पहले बोली, नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, सारे लोग गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए और श्री श्री जगन्नाथ देव की मूर्ति के चारों तरफ वो लोग 3 बार प्रदक्षिण कर लिए। भैया कितना संकुरी सी वो जगह थी और कितनी ठंडी थी, मतलब क्या ठंडी वाली वो रास्ता थी। और मतलब इतनी संकुड़ी सी थी कि भाई वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, मतलब दो लोग अगल बगल में ऐसे पास पास नहीं चल सकते उस रास्ते से। तो वो तो प्रदक्षिण करके आ गए, टेंटा लोग जब आ गए फिर प्रदक्षिण हो गया तो वो लोग घर से मतलब मंदिर से बाहर निकल के आए और फिर स्वर्ग द्वार के आजू बाजू से दो एक आजू बाजू वाले दो एक दुकान से वो लोग थोड़ा बहुत जीवे गौजा खरीदे। अब जीवे गौजा क्या है, ये उड़ीसा की एक लेगेसी है। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कभी आप लोगों के साथ ये इसकी तस्वीर आप लोगों के साथ में शेयर करूं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, हमारे लिए उड़ीसा की जो रंधन मतलब रसोई के जो शिल्पी है ना, वो बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। तो दे आर वेरी नियर टू मी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बांग्ला का खान पान कम है, मैं ये बोलूँगी बांग्ला का जो खान पान है वो अलग मिजाज का है या अलग खूबसूरती है, और उड़ीसा की जो खान पान है उसकी खूबसूरती अलग है, और दोनों ही अपने अपने जगह में उम्दा है, लाजवाब है। तो वैसे मैं जो कहने वाली थी कि जीबे गौजा ये शुगरी एक रेसिपी है जहाँ पर आप मैदे से या मैदे गुड़ चीनी इससे आप लेयर बाय लेयर जैसे लच्छा पराठा बनता है ना, वो थोड़ा लचीला होता है, ये सख्त वाला और मीठा एक मिठाई होती है जो जगन्नाथ महाप्रभु को दिया जाता है। दे ऑफर इट एंड इट इज़ रियली इनक्रेडिबल। तो इसके बाद वो लोग तो जीवे गौजा तो खरीदे और फिर गेस्ट हाउस में वापस आए। रात के खाना मतलब जो भी था, रात की जो डिनर थी वो लोग कर लिए और फिर जल्दी जल्दी जो वो लोग सो गए, क्योंकि भैया अगले दिन फिर से घूमने जाना है कि नहीं। तो घूमने जाना में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, एक बहुत बड़ी काम है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही। आज की कहानी से एक चीज़ तो सुने, वो चाहे आप धर्म स्थान में हो या कहीं पर भी हो, अपने अपने शालीनता नहीं बोलूँगी मैं, ये बोलूँगी अपने अधिकार को, अपने मनुष्यत्व का स्थापना करने के लिए आपको लड़ाई करना ही पड़ेगा। हाँ, भगवान ने दोनों हाथ दिया है, आपको उसका सही उपयोग करना पड़ेगा। अगर सही उपयोग नहीं करोगे तो भगवान ही और किसी के हाथ से आपको सही उपयोग सिखा देंगे। जैसे यहाँ पर उस बंदे के हाथ का दुरुपयोग के कारण टेंटा के हाथों के सुउपयोग से उसको सही वाला चित्र समझ में आ गया। हम कन्या है नहीं, हम लड़की है नहीं, हम औरत है नहीं, सबसे पहले हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। तो इसी पहचान को हमें सबसे पहले आगे रखना है। सामने वाला लड़का है, आदमी है, उम, सामने वाला इंसान है। चलिए देखते हैं, जो समाज हम जाने अनजाने में लड़कों का समाज, लड़कियों के समाज में विभाजित कर लिए हैं, एक बार थोड़ा समझ के देखते हैं
एक बार फिर से बना के देखते हैं इंसानों की समाज, तो शायद थोड़ी-सी ऐसे अनचाहे घटना थोड़ी-सी कम होगी। तो आज के लिए यहाँ तक ही, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभमस्तु।